एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और बोला भी था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। सो यहाँ पर कुछ आईआईटी जैम और गेट के और बहुत सारे मतलब ये और चीज़ों में भी आता है एग्जाम्स में। सो ये नहीं है कि स्पेसिफिकली आईआईटी जैम और गेट के ही हैं, हर किसी पेपर के बेसिस पे ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी ए ज्योमेट्रिक 0.4 random variable where then probability x is equal to 5 given x greater than equal to 2 की वैल्यू क्या होगी। हमें मतलब ये क्वेश्चन दिया और हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये नोटिस करोगे कि ज्योमेट्री के साथ ब्रैकेट में 0.4 लिखा है, अगर आप इसका रिमेंबर करोगे ज्योमेट्री के साथ हम एक पैरामीटर लिखते थे p। सो इस केस में हमारी p की वैल्यू क्या है 0.4। गॉट इट। So P हमारे पास given है which is 0.4. Now using this we have to find the overall answer to this question. इसका ही क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, PMF फाइंड आउट कर लेंगे। सो PMF फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 1 माइनस p होल रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू p। ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, साथ में x माइनस 1 वहीं का वही रहा बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 लेस देन x इज ग्रेटर देन 2 को हम ओपन करेंगे। अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे ये थोड़ा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह लग रहा होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है ना आपको, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यू कैन से बेस थ्योरम भी कह सकते हो आप। तो इसको आप ओपन कैसे करते हो, यू नो द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी a गिवन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाय pb। ये आपको पता है। अब इस केस में आपका a ये है, ये इक्वेशन, और b ये वाली है। इसको करने के बाद अगर आप इसको ओपन करोगे सो आपकी इक्वेशन बनती है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, आप सोचोगे यहाँ पर कोमा क्यों लगाया, आप कोमा भी लगा सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील कि आप इंटरसेक्शन लगाओगे तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट है, ऐसे भी ठीक है। नाउ अब आप ये चीज नोटिस करोगे कि अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना था तो हमने बी वाली इक्वेशन ही को लिख दिया। अब आप नीचे इसको फिर से ओपन करोगे, अब आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 और आगे इसको एनहांस करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका x जो है वो रैंडम वेरिएबल है और यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी है p x इज इक्वल टू 5। आप सोच रहे होगे ये वाली वैल्यू कहाँ गई। अब आप चीज नोटिस करोगे कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 और इस कोमे का मीनिंग क्या बताया था मैंने, इंटरसेक्शन। और आपको पता है इंटरसेक्शन क्यों यूज होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि किन्हीं भी दो वैल्यू के बीच में क्या फाइंड आउट करना, कॉमन वैल्यू। एवरीबडी नोज इट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a है 1 2 3 4 और b है हमारे पास 4 5 6 7। आपको पता है a इंटरसेक्शन b क्या आएगा इसमें, 4, बिकॉज 4 दोनों में क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। पता ना आपको इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको। सो इस केस में क्या है कि x इज इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में मुझे क्या करना है, कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको मैं यहाँ पर लिख सकूं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को मैं बताती हूँ। अभी आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, एक नंबर लाइन, जिसमें मैंने ले लिया कि मेरे पास यहाँ पर 2 है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0, दिस इज 1, मैं इसको 5 तक ले जाती हूँ, चलो मैं 8 तक ले गई इसको, ठीक है। अब मुझे बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 तो है ही साथ में पर ग्रेटर देन 2 है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या है कि x इज इक्वल टू 5 है, मतलब x 5 पे भी है, मतलब x ग्रेटर देन 2 तो है ही है बट x 5 भी है, ठीक है। तो अगर आप चीज नोटिस करोगे दोनों चीजों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 5, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा 2 3 4 5, और अगर मैं x इज इक्वल टू 5 में बताऊंगी तो वैल्यू क्या आ रही है, 5 भी आ रही है। तो इस केस में आपके पास कॉमन वैल्यू क्या है, 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x इक्वल टू 5। समझ आया कैसे आया। अब इसके नीचे हमने वही डिनोमिनेटर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, कुछ दिख रहा है ऐसे ही। अब इसको पुट करने के बाद हम ये वाली इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इक्वेशन नीचे लिख देंगे और जहां पर हमारी स्मॉल x की वैल्यू खाली थी वहां पर हमारी आ जाएगी 5 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमारा न्यूमिनेटर तो सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर सॉल्व। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2, ठीक है। नाउ x इज लेस देन 2 मतलब 2 से जो कम है।
अगर आप नोटिस करोगे 2 से कम क्या है 1, और 0 करोगे तो 0 का तो ऑब्वियसली 0 का 0 हो जाएगा। ओके, सो इस ऑब्वियसली 0 तो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर 0 तो है ही नहीं, 1 तक क्लास जा रहा है, मतलब 2 से कम कितना है 1। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 हो, x इज इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2 क्या है मेरी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। इसी चीज में मैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, तो मैंने इसमें 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, ये पूरी इक्वेशन 1 हो गई, मेरे पास बाद में बच गया 0.4। सो यहाँ पर बन गया 1 माइनस 0.4। एट लास्ट में जब मैंने इसको डिवाइड किया, सो आई गॉट द आंसर 0.0864। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल x assume only positive integral value with the probability, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जहां पर हमारी x की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन हमारी मीन जिसको बोलते हो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब आप देख सकते हो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2/9, 2/3, 1 एंड 3/2। अगर आपने नोटिस किया ये फॉर्मूला आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला की तरह लग रहा है, बहुत सिंपल है, नथिंग। अगर आप इसको नोटिस करोगे ये आपको p की फॉर्म में लग रहा है, और अगर आप इसको नोटिस करोगे 1/3, तो ये आप याद है आपको ये x माइनस 1 जो है वो हमेशा 1 माइनस p के ऊपर लगता है। अगर आप p आपका यहाँ पर मैंने 2/3 को अज्यूम किया है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2/3 करूंगी तो ये वही आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो इस केस में आपने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर p होता है, p आपकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। हमने पहले p की वैल्यू 2/3 निकाल ली, क्यों, बिकॉज आपको पता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो क्या होता है 1/p। सिंपली आपके पास p की वैल्यू तो आई गई, आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है 2/3, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 3/2। तो इस केस में आपका जो मीन है जिसको आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोल रहे हो वो क्या है 3/2। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, और ये आया था गेट में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ा सा दिमाग का यूज होता है एंड पेपर सॉल्व। अब ये लास्ट टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं क्वेश्चन है आज का। सो यहाँ है लेट x denotes the number of independent rows of a fair die required to obtain first 3, what is probability x is greater than equal to 6। अब इसमें आपको पहले लग गया पता है इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज होने वाले, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि x denote नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमें नहीं पता कितने ट्रायल्स हुए हैं, ठीक है, ऑफ अ फेयर डाई। आपको पता है डाइस कैसी होती है, दिस इज लाइक अ डाई, आपने डाई खेली होगी जिसमें 6 साइड्स होती है, इसमें बोला है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 3, फर्स्ट 3 मतलब हमें पहला 3 चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इन ऑप्शंस का रिजल्ट निकाल के फिर देखना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी। तो अगर आप देखोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 इन अ सिंगल रोल, अगर मतलब मैं एक बार डाइस को रोल करूं तो मेरे पास कितनी बार, अगर जैसे समझ लो ये मेरा डाइस है, ठीक है, मेरा डाई है, इसकी 6 साइड्स होती हैं। अब इसमें से हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला है कि 3 को आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, सिर्फ एक बार, आउट ऑफ 6 में से कितनी होगी 1/6। अब वो सभी को प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है ना, सो इट विल बिकम 1/6। अब आपके पास 3 निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई, ये आपके पास क्या आ गई सक्सेस। अब आपको पता है फेलियर कैसे निकालते हैं, ये आपका p हो गया, सो इट विल बिकम 1 - p विच इज इक्वल टू 5/6। तो ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनीथिंग एल्स इज 5/6, मतलब 3 के अलावा जो भी निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 5/6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि p क्या है हमारा 1/6, और उसके बाद बोला है हमें कि फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, सो अब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसके बाद हम यूज करेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब 6 तो इंक्लूड हो ही रहा है, साथ में 7 भी, साथ में 8, जब तक हमारे पास वैल्यू, हमें पता नहीं है कितने ट्रायल्स हुए, आपको पता है ये वाली वैल्यू की डिनोट करती है ट्रायल्स, तो मुझे नहीं पता कि कितने ट्रायल्स हुए हैं, 10 हुए, 20 हुए हैं, 21 हुए हैं, आई डोंट नो। सो इस केस में हमारी 6 भी इंक्लूड हो रही है, साथ में सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, पर मैंने यहाँ पर मिनिमम लिया है 8 तक। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, विच इज p 1 - p होल रेज़्ड टू पावर x - 1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर क्या है p, फिर यहाँ पर 1 -
1/6 करोगे तो ऑब्वियसली 5/6 आएगा। रेस्ट टू पावर x माइनस 1, आपका x कितना है 6, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये सेम केस अगर आप इनको भी ओपन करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, 5/6 होल रेस्ट टू पावर 5 को कॉमन ले लिया, बिकॉज अगर आप देखोगे इसमें भी 5 मैं पूरे निकाल सकती हूँ, इसमें भी मैं 5 निकाल सकती हूँ, इसमें मैं 5 निकाल सकती हूँ। मैंने पहले इस वाली रेस्ट टू पावर 5 वाली वैल्यू को बाहर निकाल लिया, मेरे पास अंदर बच गई ये वैल्यूज। अब आप नोटिस करोगे कि मैं इस चीज में से 1/6 भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि इनमें 1/6 भी कॉमन है। मैंने यहाँ में 1/6 भी निकाल लिया। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर मैं इस चीज को देखूं 1/5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो अगर मैं इसको x लिख देती हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1 + x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये बन रही है, अगर आप इसको देखोगे ये वाली इक्वेशन बन रही है। और इस चीज का फॉर्मूला होता है 1/1 - x। आप डायरेक्टली इसको यूज करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। सो ये यूज करने के बाद ये भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये जैसे अब ये इस स्पॉट पे आपको ये फॉर्मूला आ गया, इसके आगे तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व है। सो इसको यूज करने के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या है 5/6, आपने इसमें पुट की। सो 1 - 1/5/6 विच विल बी 1/1/6। ओके, सो इट विल बी 5/6। इसको करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/6। रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा 6। ओके, 6 से 6 कट जाएगा, जिसके बाद आपके पास रिजल्ट बच जाएगा 5/6 होल रेस्ट टू पावर 5। इसको आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस ही आपकी पावर की फॉर्म है। तो आप देख सकते हो आपकी डी जो है वो आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे हैं, ईजी हैं, बट उतने ही ट्रिकी हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।